जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो ये थे डॉक्टर N.K. सिंह। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं नगर निगम के अध्यक्ष को? तो इसे मेयर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना और साथ के साथ अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलो। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो बताओ कौन से विषय पर ये पंचायती राज प्रणाली आधारित है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो बताओ कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है विधान परिषद के राज्यपाल के द्वारा? तो ये किए जाते टोटल 1/6 सदस्यों को। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं लघु संविधान? 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार की गठन की गई है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था? 6वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये किया गया था केरल में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि धारा 302 का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखते हैं धारा 302? तो इसका संबंध है हत्या से। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ में लागू किया गया है? तो बताओ कहाँ पर लागू हुई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था? 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि नागौर राजस्थान से लागू की गई थी। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई। प्रश्न संख्या 9 का ए ऑप्शन देने वाले, कौन सा ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो बताओ कब आया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आया था 1980 में। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो बताओ कब लागू हुई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था है ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बताओ किसकी जिम्मेदारी होती है? तो पंचायत का चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। 12वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो बताओ किसने सिफारिश की थी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की? इन्हीं 2 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर डिसाइड करना है। तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं दूसरे प्रश्न बन करके नहीं आते हैं। इस बात को आप लोग का ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो बताओ ये वर्णन कौन से अनुच्छेद मिल जाता है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है अनुच्छेद 44 में। 14 का ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो बताओ कितना कार्यकाल है 15वें वित्त आयोग का? तो ये हो जाता है 2020 से 2025 तक। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच का धन का वितरण कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच धन का जो वितरण करता है वो करता है वित्त आयोग। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई? तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ये की गई थी 1926 में। 17वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो बताओ कब किया गया था? तो प्रथम परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन आपको मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 40 में। 19वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो बताओ कौन से भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है भाग 4 में। 20 का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बताओ कौन सी न्यूनतम आयु सीमा है मेयर बनने के लिए? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाती है 30 वर्ष। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? बताओ कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये जो पारित किया गया था वो 1980 में पारित किया गया था। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो बताओ कौन संविधान संशोधन के द्वारा इनको आरक्षण दिया गया था? तो उन्हें 8वां संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण मिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति को, यानी SC ST को। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि SC एवं ST को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो बताओ कब मिला था SC एवं ST को आरक्षण? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि संविधान संशोधन तो था 8वां और इनको जो वर्ष थी वो थी 1959। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान है? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 263 में। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? तो कौन सा आयोग का गठन हुआ था केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की जांच के लिए? 26वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं, तो फटाफट से फिर संख्या 26 का राइट आंसर आपको डिसाइड करना है। चलिएगा, तो 26 का जितने लोग बता रहा अनुच्छेद ऑप्शन क्या ए सरकारी आयोग, ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फ्लो में गलत हो जाता है उसके लिए सॉरी। 27वें नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कौन सी डेट को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नगर पालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो बताओ कौन से भाग में नगर पालिका का वर्णन मिलता है? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है भाग 9 के का में। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई। तो बताओ सबसे पहले लोक अदालत है वो कौन से राज्य में लगी थी। 29 का राइट आंसर तो ये लगी थी गुजरात में। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। तो बताओ कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था। 30वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये मिला था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है। तो बताओ कौन से अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन मिलता है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलता है 12वीं अनुसूची में। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है स्थायी शासन के विषय को किस सूची में रखा गया है। तो बताओ कौन सी सूची में स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे राज्य सूची में रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ किसे मानते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ये माना गया है लॉर्ड रिपन को। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो बताओ कहाँ पर हुई थी नगर निगम की स्थापना। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की गई थी मद्रास में। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धारा 307 का संबंध किससे है। तो बताओ 307 किससे रखती है संबंध। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान धाराएं चेंज हो गई हैं तो 35 का आप आंसर बताइएगा। तो 35 का जितने लोग बता रहे हैं हत्या की कोशिश। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में है। तो बताओ कौन से अधिकार श्रेणी में आता है सूचना का अधिकार। 36 का राइट आंसर तो ये आता है विधिक अधिकार में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने। किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 37वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये अनुच्छेद 370 के तहत मिला था लेकिन 370 को खत्म कर दिया गया है। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को कब समाप्त किया गया। 370 है वो कब हट गई थी। तो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को जो समाप्त कर दिया गया था वो 11 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया था। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी मद्रास नगर निगम की स्थापना। 39वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये की गई थी 1687 में। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।